अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट मिस सना अली एंड रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे टू क्रिएट मोर कंटेंट ऑन रिसर्च मेथड्स। तो मैंने रिसर्च मेथड्स के नाम से एक टॉपिक चूज़ किया है। बेसिकली दैट इज़ अ डिटेल्ड चैप्टर और इसके अंदर जो जो टॉपिक्स आते रहेंगे रिसर्च के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी सो दैट अगर आप सोशियोलॉजी स्टूडेंट हैं या अगर आप CSS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो इट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर यू। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और कहाँ ये इस्तेमाल होता है इसकी बात करेंगे। और इसके बाद मैं एक और वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट की टाइप्स डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी टाइप्स कब यूज की जा सकती हैं। देखें, रिसर्च एक बहुत बड़ा दरिया है एंड इट डिपेंड्स कि हम लर्निंग एंड प्रैक्टिस के बाद इस काबिल बन जाते हैं कि हमें अपने टॉपिक के हिसाब से या किस सिचुएशन के हिसाब से कौन सा रिसर्च मेथड इस्तेमाल करना है। क्या हमें क्वालिटेटिव यूज़ करना है या क्वांटिटेटिव यूज़ करना है, इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। हमारा डाटा जो हम करने वाले हैं जिस पे काम किया वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इसी तरह से डिफरेंट रिसर्च मेथड्स होते हैं जो हमें इस्तेमाल करने होते हैं अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली। तो उन मेथड्स में से एक मेथड है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। नाम तो आपने ऑलरेडी सुना हुआ होगा और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओके, सो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वो मेथड है, बेसिकली ये वो टेस्ट है जिसके जरिए हम डिस्कवर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। यानी जो वेरिएबल्स आपने चूज किए हैं या जो वेरिएबल्स जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपने उनके रिलेशनशिप को जब टेस्ट करना होता है तो उस टाइम पे आप एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। जैसे छोटी सी मिसाल दूं कि आपको इस टाइम पे पता है कि मलेरिया का कॉज प्लाज्मोडियम होता है, लेकिन ये ऐसे ही पता नहीं चला, इसके ऊपर रिसर्च हुई थी, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। कैसे कि ये देखा गया था कि जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड के अंदर टाइनी पार्टिकल्स थे और उस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के बाद पता चला कि जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर टाइनी पार्टिकल्स हैं जिसको प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। तो हमें ये पता चल गया कि मलेरिया का कॉज प्लाज्मोडियम है। सो प्लाज्मोडियम एंड मलेरिया दीज टू वर वेरिएबल्स जिनको टेस्ट किया गया एक्सपेरिमेंट करके और बाद में जब नतीजा मिल गया तो उसके बाद हमें आइडिया हो गया कि मेन कॉज क्या है, किस पे काम करना है बीमारी को ट्रीट करने के लिए। तो इसी तरह सोशल साइंसेज के अंदर भी एंड सोशल फिनोमिना में भी मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं जिनके रिलेशनशिप्स को हम टेस्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं कंसर्न हूँ कि मेरी क्लासरूम में बच्चे अटेंशन शो नहीं कर रहे हैं एंड मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी क्लास में लाइटनिंग कम है जिसकी वजह से मेरे स्टूडेंट्स अटेंशन शो नहीं कर रहे हैं, तो मैंने दो वेरिएबल्स चूज कर लिए हैं। एक वेरिएबल है लाइट इफेक्ट्स और दूसरा वेरिएबल है अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। एंड जब मुझे इन दो वेरिएबल्स को टेस्ट करना है तो इस टेस्ट करने के मेथड को एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। फर्दर मैं आपको वेरिएबल की डेफिनेशन बता दूं। वेरिएबल बेसिकली किसी भी ऐसी एंटिटी को कहते हैं जिसे हम चेंज कर सकते हैं अपनी रिसर्च के एतबार से, जिसे रिसर्चर खुद मैनिपुलेट करता है या ये खुद चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको दो वेरिएबल्स बताए, लाइट इफेक्ट्स एंड अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्योंकि मेरे जहन में ऐसा आइडिया है कि जब मैं लाइट इफेक्ट्स के साथ खेलूंगी ना, उसको चेंज करूंगी, मैनिपुलेट करूंगी, तो मेरे स्टूडेंट्स की अटेंशन पे फर्क पड़ेगा। ये मेरा टेंटेटिव आइडिया है जिसको मैंने टेस्ट करना है, राइट। सो ये जो दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को हम टेस्ट कर रहे होते हैं इसको हम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा महसूस होगा दैट यू नीड टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, तो उसके लिए आप जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो एक्सपेरिमेंट होता है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं जिनको हमने टेस्ट करना होता है। वैसे तो वेरिएबल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें मैं आपके साथ कभी डिटेल वीडियो शेयर करूंगी, बट अभी के लिए एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए दो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को समझना जरूरी है। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एक है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आम अल्फाज में वो होता है जिसको रिसर्चर चेंज करके मैनिपुलेट करके देख रहा होता है एक्सपेरिमेंट में। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कुछ नहीं किया जाता। डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर अपने आप इफेक्ट कॉज हो रहा होता है इसको चेंज करने से। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि लाइट इफेक्ट्स एंड स्टूडेंट्स की अटेंशन, तो मैं स्टूडेंट्स की अटेंशन को देखना चाह रही हूँ कि ये क्या ये लाइट इफेक्ट से चेंज होती है या नहीं होती।
तो डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट्स की अटेंशन हो जाएगी एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइट इफेक्ट हो जाएगा। तो मैं कभी लाइट्स बढ़ा के देखूंगी, कभी लाइट्स कम करके देखूंगी कि क्या लाइट्स ज़्यादा होने की वजह से मेरे स्टूडेंट्स की अटेंशन फोकस्ड हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, जिसको बेसिकली मे बी आप समटाइम्स कॉज के तौर पे देख रहे होते हैं। अच्छा, अब दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक रिलेशनशिप का नाम है कोरिलेशन एंड एक रिलेशनशिप का नाम है कॉजेशन। अब ये दोनों में फर्क क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। को रिलेशन का मतलब होता है कि ऐसा टेस्ट जिसमें आपको सिर्फ ये पता चलता है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है या नहीं है, क्या लाइट इफेक्ट्स एंड अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो जब आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है तो उसको हम कोरिलेशन कहते हैं एंड कॉजेशन का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे आपको क्लियरली पता होता है कि दो वेरिएबल्स में से कौन सा कॉज है एंड कौन सा इफेक्ट है, राइट। सो कॉजेशन का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कोरिलेशन का मतलब सिंपली होता है द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अच्छा, अगर हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में बात करें या अगर हम सोसाइटी के हवाले से बात करें ना, तो कोरिलेशन को देखना बड़ा मुश्किल है। मोस्टली चीज़ें हमें कॉजेशन लग रही होती हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि एक कॉज है तो दूसरा इफेक्ट है। तो सोशल देखिए, नेचुरल साइंसेस में तो आप इजीली देख सकते हैं, सोशल साइंसेस में क्योंकि हम बिहेवियर्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या ये रिलेशनशिप कोरिलेशन है या फिर कॉजेशन है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के भी ज़ाहिर तरीक़ेकार होते होंगे। कैसे पता चलेगा कि दोनों में से जो हम वेरिएबल टेस्ट कर रहे हैं उनके दरमियान में कोरिलेशन है या फिर उनके दरमियान में कॉजेशन है, कॉजल रिलेशनशिप है। तो इसको टेस्ट करने के भी तरीक़ेकार होते हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला तरीका होता है टेस्ट करें। आप बार बार टेस्ट करें रिलेशनशिप को और बार बार अगर आपको स्टैंडर्डाइज रिजल्ट्स मिलते हैं तो इसका मतलब दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो कॉजेशन है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। यानी एक जो है वो कॉज का काम कर रहा है, दूसरा इफेक्ट का काम कर रहा है। तो रिलेशनशिप है भी और फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। टेस्ट करने से आइडिया होगा। दूसरा तरीका होता है कि आप मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दें। कौन कौन से? एक ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसको रिसर्चर खुद मैनिपुलेट करता है। मिसाल के तौर पे मुझे ये देखना है कि स्टूडेंट्स की अटेंशन का इफेक्ट, लाइट्स का इफेक्ट है स्टूडेंट्स की अटेंशन पे या नहीं है, तो मैं उनको एक ऐसे रूम में लेकर जाऊंगी जहाँ पर लाइट्स मैंने कंट्रोल कर दी हैं, बाकी सारी चीज़ों को मैंने साइड पे कर दिया है, कंट्रोल कर लिया है और सिर्फ लाइट इफेक्ट्स का रिलेशनशिप देख रही हूँ ताकि मुझे कॉज एंड इफेक्ट पता चल जाए। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसको रिसर्चर अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये तरीकेकार है जिसके जरिए आपको मालूम हो जाता है कि जो रिलेशनशिप आप स्टडी कर रहे हैं वो कॉजेशन है या नहीं है। इस वीडियो में आपको शायद समझ आ गया होगा, आई होप, कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कब इस्तेमाल होता है एंड इसमें कौन कौन सी मजीद टर्मिनोलॉजीज हैं। अपकमिंग जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट की टाइप्स को डिस्कस करूंगी अलॉन्ग विद द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।